नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में कब आता है, इससे पता चलेगा कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। और अगर बच्चा अभी तक हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा कि नॉर्मल डिलीवरी सही होती है या सीजन डिलीवरी, आपके लिए कौन सी डिलीवरी ज्यादा सही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में कब आता है। तो प्रेगनेंसी के 8 मंथ के एंड तक या 9 मंथ के स्टार्टिंग तक आपका जो बच्चा होता है वो बच्चे की पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में आ जाती है। किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो किसी को 37-40 वीक में भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की ने अपनी पोजीशन ले ली है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। तो नंबर 1 है पेल्विक प्रेशर। अगर आपको आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे ने अपनी पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में ले ली है, बच्चे का सिर नीचे की तरफ आ गया है। नंबर 2 है ब्रीदिंग। अगर आपको ब्रीथ मिल रही है, जैसे कि जब बच्चा ऊपर की साइड में होता है तो हमें ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बच्चे का सिर जब नीचे की तरफ आ जाता है तो हमें ब्रीदिंग हम इजीली कर पाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उसमें राहत मिलती है। तो ये भी एक साइन है कि बच्चे का सिर अब नीचे आ गया है। नंबर 3 है फ्रिक्वेंट यूरिनरी। अगर आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा हो तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपका बच्चा अब नीचे की पोजीशन में आ गया है, बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। एंड नंबर 4 है बच्चे की किक से भी आप पता कौन सी है। अगर आपको बच्चे की किक पेट की तरफ ऊपर साइड में ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक सिम्टम्स है कि बच्चे ने अपनी पोजीशन ले ली है, हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है कि आपके बच्चे की क्या पोजीशन है। तो आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है लास्ट मंथ का, उसमें भी बच्चे की पोजीशन पता चल जाती है, या फिर डॉक्टर जब आपका एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं उसमें भी वो आपको बता देते हैं कि बच्चे की ने कौन सी पोजीशन ली हुई है। ये तो हो गई कि इस सिम्टम्स के आपको कैसे पता चल सकता है कि बच्चे ने की पोजीशन क्या है। अब बात करते हैं कि अगर आपका 8 मंथ का लास्ट हो गया है और 9 मंथ का स्टार्टिंग भी हो गया है, 37-40 वीक्स हो गए हैं, अभी भी आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 है उसके लिए नॉर्मल वॉक करना चाहिए। आपको डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम अच्छे से वॉक करते हैं, बच्चे का सिर इजीली हेड डाउन पोजीशन में रहता है। पेल्विक एक्सरसाइज, अगर आप पेल्विक एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी बच्चे की पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है और बच्चे का सिर हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। नंबर 3 है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो उसमें भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं और बच्चे का जो सिर होता है वो नीचे की तरफ अच्छे से आ जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आप ये सारे एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन है, आपकी कोई भी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो ही आप वो सारी एक्सरसाइज करें, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करें। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, तो आपको वो भी नहीं करना है। आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, थोड़ी देर करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना, सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आपको एक्सरसाइज घर पे करना अगर आपको अच्छे से नहीं पता है, मतलब कि आपने पहले नहीं ट्राई किया है और एकदम से प्रेगनेंसी टाइम अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी बहुत से लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं। आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके देखिए, अगर आपको आराम मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी टाइप की अनकंफर्टेबल फील हो रही है तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी टाइम में आप कुछ भी न्यू ट्राई करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो गया है और बच्चे का पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, सेल्फिक पोजीशन में नहीं आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, जो भी चीज़ें आपको बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होकर परेशान नहीं होना है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में।